एक सवाल ये कीजिएगा की मांग को लेकर के संजय निषाद जी कह रहे हैं कि मैं मंत्री पद को आज कौशाम्बी में जमुई सांसद अरुण भारती जी आए हुए हैं और ये उत्तर प्रदेश के रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रभारी भी हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि सर आज कौशाम्बी आए हैं तो क्या पर्पज़ रहा है यहाँ आने का? उनके ऊपर प्रताड़ित करने का, शोषित करने का, जमीनें छीन लेने और उनकी हत्या का जो काम खड़े होते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग बैसकाठी गांव पर आए थे, जहां पर एक 13 वर्षीय बालक की फांसी ये समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बेरहमी से उसकी जान ले ली। उनके परिवार से मिले, उनकी पीड़ा कई गुण ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि छोटा बच्चा था और उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी, हमारे नेता की तरफ से हम लोग परिवार से मिले, हम लोगों ने उनकी तरफ से मदद भी की और उनको न्याय दिलाने के लिए उसकी इस लड़ाई में साथ में खड़े हैं। ऐसी ही बात आपको याद होगा कि भदोही में ऋतुराज सरोज जी के साथ हुई थी, होलागढ़ में हिमांशु सरोज जी के साथ हुई थी, धनपरा में महेश कुमार जी के परिवार के साथ हुआ था। जब उनको न्याय नहीं मिला तो उनको लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर के उनको न्याय दिलाया था। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो उनको भी हम ऊपर लड़ाई। सर अपना देश में इस समय आरक्षण को लेकर बहुत बवाल चल रहा है और दिल्ली में लगातार जंतर मंतर में उच्च वर्ग के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि आरक्षण हम खत्म करा के रहेंगे। इस पर क्या कहेंगे? आरक्षण संविधान के द्वारा दिया गया हमारा अधिकार है और यह वह अधिकार है जो सामाजिक और शैक्षणिक भेदभाव के खिलाफ रहा है। अगर इस अधिकार को मिलने से किसी को तकलीफ हो रही है तो आप लड़ाई कीजिए अवसरों को बढ़ाने की, किसी के मिले हुए अवसर को छीनने की नहीं। अगर कोई समाज वर्षों से पीछे पड़ा हुआ था, आज उसको जो अधिकार मिल रहे हैं, जो न्याय मिल रहा है, जो उसको अवसर मिल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उस परिवार को जो मिल रहा है उससे आपको कहीं ना कहीं हानि हो रही है, तो आपको सबसे पहले अपना इतिहास जानने की ज़रूरत है और इतिहास जानने के बाद लड़ाई अवसर को बढ़ाने की होनी चाहिए। किसी के मिले हुए अधिकार को, उसके अवसर को छीनने की नहीं होनी चाहिए। बैकवर्ड समाज से भी लोग जुड़ रहे हैं, जैसे संजय निषाद जी भी जुड़ रहे हैं कि अगर आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो हम पार्टी से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। संजय निषाद जी को ये बातें याद आ रही हैं मंत्री बनने के लगभग 4.5 साल के बाद, यानी कि नाखून कटा करके वो शहीद बनना चाहते हैं। पूरा निषाद समाज, आप जब मंत्री बने थे तब ये सोच करके आपको मंत्री बनाया था कि आप उसके अधिकार के लिए लड़ेंगे, आप उस समाज के लिए लड़ेंगे। अब जब चुनाव आ गया है तब आप दोबारा समाज की लड़ाई की बात कर रहे हैं। ऐसे में कुछ नहीं, यह सिर्फ आप एक कवायद कर रहे हैं कि जनता आपको दोबारा वोट दे। निषाद समाज, केवट समाज, मल्लाह समाज मजबूती से अब अपने आगे नेतृत्व को देख रहा है और आपके द्वारा दिए गए झांसे को अब वो अच्छे से समझ रहा है। अपना नया नेतृत्व वो खड़ा करेगा, हमारी बहन रिंकी निषाद जी के रूप में नया नेतृत्व खड़ा करेगा। आपको सोचने की जरूरत है कि समाज के लिए आप 4.5 साल आज खड़े नहीं रहे और अब जब चुनाव आ गया है तो नाखून कटा करके शहीद बनना चाहते हैं। आप बिहार से हैं सर, बिहार में आपकी गठबंधन में सरकार भी है, वहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा है। अब ये एक लेटेस्ट बिल्कुल एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है, एक छोटे से बच्चे को गिरफ्तार करते। ये तो सरासर गलत है, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी भी तरह का अपराध करता है तो उसके लिए बाल सुधार गृह है और उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। उस कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। बहरहाल आपको मैं एक और अपडेट बता दूं कि जो भी बच्चे बिहार में आज बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं या बेल्ट्रॉन के द्वारा डीईओ के पद के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कल हमारे नेता और हम लोग सभी लोग उनसे मिले, उनकी मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पास गए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं छात्रों की मांग पर विचार करके जो भी यथाउचित कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे। तो हम सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उनकी मांग को आगे भी बढ़ा रहे हैं और हम आने वाले समय में यह भी देखेंगे कि उनकी मांगे, जो छात्रों की मांगे हैं, युवाओं की मांगे हैं, वो अवश्य पूरी। 27 आ रहा है सर, तो क्या लग रहा है प्रदेश में
कैसे क्या होगा आप उनको? देखिए, उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 403 विधानसभा चुनाव सीटों पर अपनी चुनावी तैयारी कर रही है, मजबूत तैयारी कर रही है। और किसी भी गठबंधन से पहले याद रखिए, संगठन आता है। संगठन मजबूत रहेगा, आपका संगठन में विस्तार रहेगा, जनता आप पर विश्वास करेगी, आपको आशीर्वाद देगी, तो आपको किसी गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग पार्टी को लेकर के विस्तार का काम कर रहे हैं, पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ये भविष्य के सवाल है, मगर ये एक चीज़ तो निश्चित है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2027 में उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर जो तैयारी कर रही है, चुनाव अवश्य लड़ेगी। जी हाँ, ये सांसद अरुण भारती जी हैं। इन्होंने बताया कि इस तरीके से आरक्षण पर हमारे साथ इन्होंने बात किया। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार यहाँ बैसकाठी में पीड़ित परिवार था, उनसे भी मिले, उन्हें भी आश्वासन दिया। और साथ ही साथ जो इनकी रणनीति है 2027 की, उस पर भी हमें विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। अब देखना होगा कि आने वाला 2027 में इनकी पार्टी, इनके संगठन के लोग क्या डायरेक्शन देते हैं, क्या जिम्मेदारी देते हैं, क्या ये चुनाव अकेले लड़ेंगे या फिर कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए जिसमें ये गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, ये भविष्य में बताया जाएगा। लेकिन बिल्कुल ये समाज के लिए आज यहाँ कौशाम्बी में आए हुए हैं और कौशाम्बी के जो पासवान समाज के लोग हैं, उनको एकजुट होने की, जोड़ने की भी बात इन्होंने कही है। कौशाम्बी से सुनील यादव के साथ अभिसार भारती, के टाइम्स इंडिया।